भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण वायवी संहिता में षष्ठ धाव शोधन की विधि के बारे में शिवपुराण में बताऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षष्ठ धाव शोधन करें। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, यही संक्षेप में 6 अध्वा कहे गए हैं। निर्वृत्त आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वध्या कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवनाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णध्वा की संख्या दी गई है। पदों को पदध्वा कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्रध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव के तत्व में गणना नहीं होगी, उसी प्रकार इस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्रध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्यापी हैं। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह अधोशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता है। इसीलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अधोशोधन करना चाहिए। पूर्वोक्त कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावें। तत्पश्चात शिवचार्य, शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म में करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 से चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे और 1 को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कर्म विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करे। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः ईशानम स्तवयामि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मम तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषम स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिण कलश पर ओम शिव अघोराय नमः अघोरम स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश और ओम वामदेवाय नमः वामदेव स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम यम सवोजताय नमो
सगुजताय स्थापयामि कहकर सगुजात की स्थापना करें। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद पूर्वत शिवाग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्पणांत कर्म करके पूर्णहुति होम करने के पश्चात परदीपन कर्म करें। परदीपन कर्म में ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके कर्मशो हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शका, कवच, नेत्र और अस्त्र, इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा कहते हुए सभी सूद को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्र की गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्वक फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उसके चेतने को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत्र से जोड़ें और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत्र को शिष्य के शरीर में लपेट दें। फिर यह भावना करें कि शिष्य का सारा मूल त्रयमय पास है। भोग और भोग्य तत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदनंतर शांतिता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपेणी है उसे सूत्र में उनके नाम लेकर जोड़ना चाहिए। यथा व्योम रूपेणी शांति कलाम योजयामि, वायु रूपेणी शांति कला योजयामि, तेजो रूपेणी विद्या कला योजयामि, जल रूपेणी प्रतिष्ठा कला योजयामि, पृथ्वी रूपेणी निरुद्ध कला योजयामि इति। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। यथा शांत तीर्थ कलाई नमः, शांत कलाई नमः इत्यादि, अथवा आकाशादि के बीजभूत हम यम रम वम लम मंत्र द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा कर्मशः पूर्वक कार्य करके तत्व आदि में मलयादि पासों की व्यापिक का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पासों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करें। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांति पद में अंकित करें। इस प्रकार कर्मशो शांति तीर्थ से आरंभ करके निवृत्त कला पर्यंत पूर्वक कार्य करके 3 आहुति देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बैठाकर गुरु होमा वशिष्ठ
चेरू उससे दे। गुरु के दिए हुए उस चेरू को शिष्य आदर को ग्रहण करके शिव का नाम ले उससे खा जाए। फिर 2 बार आंच बंद करके शिव मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उससे पीकर 2 बार आंच बंद करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्वक बैठाकर उससे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंड धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके बैठे और मौन हो उस दातुन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दतुन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुँह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उस फेंके हुए दतुन को यदि गुरु ने पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निर्दिष्ट दिशा की ओर यह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 बार 8 या 54 आहुतियों का होम करे। तदवसात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बैठाए। वहाँ नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उससे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म, तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के ब्रहा भाग में दिग्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहाँ रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।